हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का जो हमारा टॉपिक होगा सेल सिग्नलिंग। इसके पहले हम लोग किसके बारे में इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें लोग इसके बारे में बात किए थे, सेल जंक्शन के बारे में। ठीक, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। किसकी वजह से? सेल जंक्शन की वजह से। और जुड़ने के साथ के बाद क्या होता है, सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं वो? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, ये आपका क्या है, दूसरा सेल है। तो ये सेल क्या करेगा, दूसरे सेल को क्या करेगा, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी मैसेज पहुंचाना हो, ठीक, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर करना हो, ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने मैसेज को क्या करेगा, इस सेल को दूसरे सेल तक पहुंचाएगा। ये सेल क्या कर रहा है, दूसरे सेल तक पहुंचा रहा है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, सेल सिग्नलिंग। इसको क्या बोला जाता है, सेल सिग्नलिंग। अगर हम लोग बात करें सेल सिग्नलिंग का, अगर डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो हमारा सेल सिग्नलिंग का डिफिनीशन क्या है? सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस by which cell communicate with cell communicate with each other and coordinate their activity ये क्या करते हैं, सेल सिग्नलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, जो सेल होते हैं आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किससे? ईच अदर, मतलब एक सेल क्या करेगा, दूसरे सेल से क्या करेगा, ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक, और कम्युनिकेट करने के बाद क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब क्या हुआ, इसके पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि ये भी सेल है और ये भी आपका क्या, सेल है। जैसे क्या होता है कि एक, जब कैंसर होता है, कैंसर की भी कंडीशन में क्या होता है, समझिए, इस जो हमारा ये जो सेल है, इसको क्या हो चुका है, इसमें कैंसर हो चुका है, ये सेल हमारा कैंसर से इन्फेक्टेड हो चुका है। तब ये सेल क्या करता है, दूसरे सेल को बताता है। तो अब दूसरा सेल क्या करेगा, खुद को क्या करता है, कैंसर से बचने के लिए क्या करता है, कुछ खुद को रेडी करता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। सेल कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के बाद क्या करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी को क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे या फिर कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक, कुछ और चीज़ें इसमें क्या होती हैं, देखिए सेल जब सेल सिग्नलिंग से और भी चीज़ें क्या होती हैं। अब जैसे देखिए, अब जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, ये हमारी सेल बाहर की सेल है, ये हमारे अंदर की सेल है। अब इन्वायरमेंट में जब कोई भी चेंजेज आते हैं तो क्या होता है, हमारा ये सेल क्या करता है, इस सेल को फील हो जाता है पहले ही कि इन्वायरमेंटल में कोई चेंजेज होने वाला है या फिर कुछ चेंज हो रहा है। ये क्या करेगा, इस सेल को बताएगा। अब ये सेल क्या कर लेगा, खुद को रेडी कर लेगा। उस इन्वायरमेंट चेंज के लिए क्या कर देगा, सेल क्या कर देगा, हमारा ये रेडी कर लेगा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा सेल है, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उनके अगेंस्ट क्या कर लेता है, वो रिस्पॉन्ड करने के लिए खुद को रेडी कर लेता है। आए समझ में? इसीलिए क्या होना जरूरी है, सेल का सिग्नलिंग होना जरूरी है। सेल का क्या होना जरूरी है, सिग्नलिंग होना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग। कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग। कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, क्या कंपोनेंट में इसके क्या होता है, पहला आपका क्या होता है, कंपोनेंट, सॉरी 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 सॉरी, पहला आपका क्या होता है, सिग्नलिंग सेल। सिग्नलिंग सेल, ठीक। दूसरा आपका क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये चीजें समझ गए तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक। तीसरा आपका क्या होता है, रिसेप्टर। चौथा आपका क्या होता है,
टारगेट सेल, और पांचवा आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बाई सेल। ठीक, दूसरा ये आपका तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका, ये क्या होगा, पांचवा हो गया। ठीक, तो आपका पहला कंपोनेंट क्या है, सेल सिग्नलिंग। ठीक, अब होता क्या है, समझिए कि ये सेल है, ठीक, और यहाँ पे आपका क्या है, दूसरा सेल है। ठीक, तो ये आपका क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका क्या है, सेल है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल। अब सिग्नलिंग सेल क्या करेगा, दूसरे सेल को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। ठीक, तो इस किसके थ्रू मैसेज भेजेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू। ठीक, अब इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस पे जाके बाइंड करता है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर कहाँ होता है, टारगेट मॉलिक्यूल, टारगेट मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, सिग्नलिंग सेल मैसेज भेजता है किसको, टारगेट मॉलिक्यूल को, टारगेट सेल को, टारगेट सेल पे क्या होता है आपका, रिसेप्टर होता है, और उसी रिसेप्टर पे क्या जाके बाइंड होता है आपका, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। मतलब जिस जैसे मान लीजिए ये छोटा छोटा ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। अब ये किस पे जाके बाइंड होगा, आपके इस रिसेप्टर पे, और ये रिसेप्टर कहाँ पे होता है, आपके टारगेट मॉलिक्यूल पे। ठीक, अब मैं, अब देखिए क्या होता है कि आपका जो सिग्नलिंग किस टाइप का सिग्नल है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, क्या करेगा आपका ये, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिग्नलिंग सेल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, तीसरा ये आपका रिसेप्टर हो गया, चौथा आपका क्या हो गया, टारगेट सेल हो गया, और पांचवा आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स बाई सेल। मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, जैसे क्या होता है कि अचानक से आपके, आपकी जो आई है, आई, आंख, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सिग्नलिंग, सिग्नलिंग सेल मान लेते हैं। ठीक, अब किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, बाहर से आपके आंख पे किसी ने लाइट जला दी, लाइट सोर्स, टॉर्च जला दी आपके आंख पे। तो क्या होता है, आपकी आई पे टॉर्च जली, अब आई क्या करता है आपका, मैसेज भेजता है किसके पास, ब्रेन के पास, ब्रेन के पास, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के थ्रू क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू क्या करेगा, आपके ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा। ठीक, अब ब्रेन आपका क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ पे आपके रिसेप्टर होंगे, जाके मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ब्रेन आपका दोबारा क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल है उसको देखेगा कि, क्या देखेगा कि किसी ने क्या कर दिया है, आपके आईज पे टॉर्च जला दी है। अब रिस्पॉन्स में क्या होगा, कि जो आपकी आई होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाती है। ऐसा होता है कि अगर हम लोग, आई जो है, अगर कोई फ्लैश जलाता है आपकी लाइट पे, वो जोर से टॉर्च जलाता है, क्या करते हैं, आई आपकी क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के आपके टाइप क्या क्या, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है वो क्या है आपका, इंडोक्राइन सिग्नलिंग, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो आपका दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। तीसरा आपका क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। चौथा आपका क्या होता है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और आपका जो लास्ट होता है वो क्या होता है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग।
ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका क्या हो गया, पांचवा हो गया। तो ये आपके क्या है, टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग। ये क्या है आपका सिग्नलिंग का सेल टाइप है। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में देखेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, देखिए हमारा पहला टाइप कौन सा था, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। हमारा पहला टाइप कौन सा था, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक, इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसमें क्या होता है, मैसेज बहुत दूर तक पहुंचानी होती है हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जब मैसेज पहुंचाना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन। डिस्टेंट सेल, डिस्टेंट मतलब क्या होता है, दूरी। अगर डिस्टेंट सेल की बात की जा रही है तो एक सेल से दूसरे सेल। और इस मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग किस मैसेज पहुंचाने के लिए जो हमारा सेल है वो किसका हेल्प लेता है, ब्लड स्ट्रीम का। किसका, ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड स्ट्रीम का। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जो आपके जितने सारे भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग बात करें, जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है, ये बनता कहाँ है, आपके पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन बनता है, और फिर यहाँ से ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू आपके कहाँ पे पहुंचता है, आपके सेल में पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पे ये रिलीज कहाँ पर आया है, इंसुलिन आपके पेनक्रियाज में, और पहुंच कहाँ रहा है, ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुंच रहा है, आपके सेल में पहुंच रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन क्या हो गया आपका, सिग्नलिंग सेल हो गया। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू काफी दूरी तक ये कहाँ पे पहुंच रहा है, आपके टारगेट सेल में। ठीक, तो ये अगर हम लोग बात करें इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो आपका मैसेज जो पहुंचना होता है वो डिस्टेंस सेल, डिस्टेंस सेल मतलब जो आपका ये आपका सिग्नलिंग सेल हो गया, ये आपका टारगेटिंग सेल हो गया। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये काफ़ी लॉन्ग होता है। जब काफ़ी दूरी होती है तो हम लोग ये किसके थ्रू जाता है, आपके ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन। जब डिस्टेंस काफ़ी दूरी पे अगर मैसेज पहुंचाना होता है तो उस सिग्नलिंग को क्या बोला जाता है, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग ऐसा समझ में। दूसरा आपका क्या था, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जब सेल दोनों पास पास में हो। ठीक, तो जब सेल दोनों पास में है तो क्या हो जाएगा, इजीली मैसेज का, ये सिग्नलिंग सेल है आपका, ये टारगेट सेल है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इजीली क्या हो जा रहा है, मैसेज का ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसे समझ में। अब अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल का, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैंने आपको इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया। अगर हम लोग बात करें पैराक्राइन सिग्नलिंग का, पैराक्राइन सिग्नलिंग, क्या, पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ी अलग चीज़ एक समझा रहा हूँ। एक आपका होता है हिस्टामिन। अभी आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में आपका इन्फ्लामेशन आता है एक टॉपिक्स। इन्फ्लामेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहाँ पे जिक्र होगा। बट हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग आया है, तो पैराक्राइन सिग्नल में क्या होता है, मान लीजिए ये सेल है, दोनों जब आसपास रहते हैं तो आसपास जब मैसेज ट्रांसफर करना होता है तो वो किसके थ्रू होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू होता है। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था हिस्टामिन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे समझिए क्या हुआ कि ये आपका सेल है। ठीक, अब क्या होता है कि आपको चोट लग गई। अब चोट लगने की वजह से क्या होता है, आपके शरीर में, आपके सेल में इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, मुझे स्वेलिंग हो गया, या फिर रेडनेस, या फिर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। चोट लगने की वजह से क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। स्वेलिंग, रेडनेस या टेम्परेचर बढ़ता है, इन सारी कंडीशन को क्या बोला जाता है, इन्फ्लामेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फ्लामेशन। जब स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, रेड हो जाए, या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए इस स्पेसिफिक एरिया में,
आपके सेल में क्या हो चुकी है, इंजरी हो चुकी है। इंजरी की वजह से क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग हो चुकी है, रेडनेस हो चुकी है, टेम्परेचर, इनमें से कुछ भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे। ठीक, अब ये इन्फ्लामेशन होता किसकी वजह से है, आपके क्या होते हैं, लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन में क्या क्या आपके आते हैं, अभी ये बस ये समझिए कि आपका जो हिस्टामिन है, ये क्या होते हैं, आपके लोकल हार्मोन होते हैं। आपके लोकल हार्मोन क्या होते हैं, एक होता है आपका हार्मोन, एक होता है आपका लोकल हार्मोन। तो जो आपको हार्मोन क्या होते हैं कि हार्मोन अगर एक पार्ट में बॉडी के, जैसे इंसुलिन था, इंसुलिन रिलीज कहाँ हो रहा था, पैनक्रियाज में, और पहुंच कहाँ रहा था, वो सेल के पास। बट जो लोकल हार्मोन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए इंजरी हुआ, ठीक, इंजरी में क्या होता है कि इंजरी होने पे क्या होता है, ये जो हार्मोन होते हैं यहीं रिलीज होते हैं और यहीं यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं ये, यहीं रिलीज हो जाते हैं और क्या होते हैं यहाँ पे हमारे यहीं पे यूज हो जाते हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि आपके जो लोकल हार्मोन होते हैं, लोकली मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहीं पे बनते हैं और वहीं पे यूज हो जाते हैं। तो हिस्टामिन क्या हुआ, इस सेल पे चोट लगी, जो इस सेल पे इंजरी हुई, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हुआ, हिस्टामिन की वजह से हुआ। ठीक, हिस्टामिन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो हिस्टामिन क्या होता है, यहीं रिलीज होगा और यहीं पे जस्ट उसके बगल में ही वहीं पे क्या हो जाता है, उसका यूज हो जाता है। आए समझ में। तो पैराकाइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जब मैसेज का जब ट्रांसफर करना आसपास के सेल, नियर बाई सेल में जब होता है, जो दोनों सेल आसपास में हो, नजदीक में हो, तो क्या होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जो हमारा जब ये सेल जब इंजर्ड हुआ, ठीक, तो यहाँ पे मैसेज पहुंच रहा है किसके थ्रू। अब जैसे यहाँ पे अगर इंजरी हुई तो इसका जो बगल वाला सेल होता है, ये क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होती है, हमारे हिस्टामिन की वजह से होती है। ठीक, तो हिस्टामिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक ही इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, पैराक्राइन सिग्नलिंग का। ये क्या कर रहा है, इस पे चोट लगी और इसकी वजह से दूसरे भी सेल में क्या होने लगा, इन्फ्लामेशन होने लगी। क्या होने लगी, इन्फ्लामेशन हो गई। किसकी वजह से हुई, हमारे हिस्टामिन की वजह से हुई। ऐ समझ में। तो ये आपका क्या हो गया, पैराक्राइन सिग्नलिंग हो गई। ऐ समझ में, ये आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। जो हमारा तीसरा है, जो हमारा तीसरा है जो हम लोग तीसरे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन, जो हमारा ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि ये सेल खुद को ही, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो खुद को ही क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। ये जो सेल क्या करता है, खुद को ही क्या करता है, ये मैसेज पहुंचाता है। इसको हम लोग, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। तो इसमें क्या आता है, ये सेल क्या करता है, खुद ही क्या करता है, ये खुद ही क्या करता है, ये सिग्नल को प्रोड्यूस करता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करता है, सेल क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे ये सेल खुद को ही क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये उसको रिस्पॉन्ड करता है। ऐ समझ में, ये क्या करता है, उसको क्या करता है, ये रिस्पॉन्ड करता है। ऐ समझ में। ये चीज आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए जो ऑटोक्राइन में क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जो आपके इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा, सेल हो गए, ठीक। अब ये कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे सेल का कुछ पार्ट जो होता है, क्या होता है, कैंसर से क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो हमारे रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा सेल है और इतने एरिया में क्या हो चुका है, कैंसर हो चुका है। तो ये जो सेल क्या करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और कोशिश करेगा कि जो कैंसर से बचने के लिए जो बाकी का जो पार्ट है, उससे क्या करता है, ये बाकी बाकी जो पार्ट को क्या करता है, बचाता है, कैसे, सिग्नलिंग के। ठीक, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, वो क्या करेगा, सेल क्या करता है, खुद को ही क्या करता है, ये मैसेज पहुंचाता है। ऐसा समझ में, ये क्या हो गया आपका, ऑटो क्राइन। ठीक,
अब जो हमारा जो चौथा जो है, फोर्थ नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टा क्राइन, जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग, जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टा क्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, गैप जंक्शन के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, गैप जंक्शन। इसमें क्या होता है कि ये सेल है, ठीक, और ये सेल है, इसमें जो हमारा गैप जंक्शन होता है, इसके थ्रू इसमें क्या होता है, इसका सेल की क्या होती है, सिग्नलिंग होती है। मैंने गैप जंक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन, ठीक, या फिर कनेक्शन प्रोटीन है। इसी के थ्रू क्या होता है, सेल क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। एक और जो आपका लास्ट टाइप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा लास्ट है वो कौन सा है हमारा, साइनेप्टिक सिग्नलिंग, साइनेप्टिक सिग्नलिंग, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। आपका जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि अभी जब लोग आप लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या समझ में क्या दिखाई देगा, क्या मालूम चलता है, ये आपके क्या है, न्यूरॉन सेल है, ये भी आपका क्या है, न्यूरॉन सेल है, ठीक। अब न्यूरॉन सेल को क्या करना है, इस न्यूरॉन सेल, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक क्या करना है, मैसेज को ट्रांसफर करना है, क्या करना है, मैसेज को ट्रांसफर करना है। तो जब देखिए, जब जो हमारे जो दो न्यूरॉन सेल हैं, इनके बीच में जो ये जो गैप होता है, इस गैप को क्या बोला जाता है, साइनेप्स, साइनेप्स बोला जाता है, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाएगा, या फिर साइनेप्स बोला। ये जो हमारा गैप है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये सेल, ये जो आपका गैप है, ये जो गैप है, इसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स। जब इन दोनों सेल के बीच में जब मैसेज को ट्रांसफर करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे मैसेज आएगा, यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, मतलब यहाँ से रिलीज हुआ ऐसे जाके, और यहाँ पे क्या कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, ठीक। तो किसके थ्रू यहाँ पे सिग्नलिंग हो रही है, साइनेप्स के थ्रू। ये जो गैप है, इसी से तो मैसेजिंग हो रही है, इसी से तो सेल कम्युनिकेट कर रहा है आपस में, ठीक। तो जब साइनेप्स के थ्रू मैसेज सिग्नलिंग हो, तो उसको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। आए समझ में, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। एक एग्जांपल मैं आपको इसका समझाता हूँ। क्या होता है, समझिए कि ये आपके क्या है, न्यूरॉन वाले क्या है, आपके सेल हैं, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये आपके क्या है, न्यूरॉन वाले सेल हैं। अब ये क्या आपका होता है, सॉरी मैं इसको डायग्राम जरा अच्छे से बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। जब आप लोग पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, ठीक, इसको क्या बोला जाता है, साइनेप्स, इसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डीप समझाऊंगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। ये समझिएगा कि ये आपका क्या है, एसिटाइल कोलिन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ACS बोला जाता है, ठीक। अब जो हमारे जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक। इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन क्या करता है, मैसेज भेजता है। मैसेज किसके थ्रू भेजता है, ACS के थ्रू। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको डीप में पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, बट आप डीप में नहीं, अभी मैं आपके लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। बट जब आप जब पहुंचेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो आपका एक टॉपिक आएगा, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब जहाँ पे न्यूरॉन सेल और मस्कुलर सेल दोनों क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको न्यूरॉन सेल है,
ये मस्कुलर सेल है। तो जब यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर करना होता है तो ऐसे आएगा, और आपका जो एसिटाइल कोलिन है ये यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं आपके, यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, एसिटाइल कोलिन क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। जब बाइंड करेगा तो बाइंड करने की वजह से क्या होता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा समझ में। तो ये जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, जब मैसेज आया पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बट जो ही एसिटाइल कोलिन आया और यहाँ पे बाइंड किया, अब यहाँ पे बाइंड करने की वजह से क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। मतलब मैसेज आने से ही क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो मैसेज किसके थ्रू आया, जो दो गैप था हमारे न्यूरॉन के और मसल्स के बीच में, जो हमारा गैप था जिसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, इसी से क्या हुआ, मैसेज का ट्रांसफर हुआ। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, साइनेप्टिक सिग्नलिंग। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपके जितने भी ये टाइप हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, इंडोक्राइन, साइनेप्टिक सिग्नलिंग, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वीडियो आपके पास पहुंच पाए। बाकी हम लोग नेक्स्ट, अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, टिश्यू। क्या होगा हमारा, टिश्यू। ठीक, टिश्यू क्या होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पहले सेल होता है, बहुत सारे जो आपको सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अब हम लोग सेल के बारे में पूरा पढ़ चुके, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में, फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में। आए समझ में। तो अगले लेक्चर में हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। आए समझ में। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू क्लास।